देवी जी, आपने मेरे पुत्र को देखा है क्या? सांप? सांप? क्या किया है तुमने? सांप? पुरुष होके ये स्त्री की तरह क्यों सज हो तुम? क्या है ये सब? क्या है ये सब? तुम्हारा ये क्रंदन भी पौरुषहीन लग रहा है। मेरा पुत्र रो क्यों नहीं? तुम्हारी माँ आ गई है ना, तुम्हारी माँ सब ठीक कर देगी। तुम ये पूछ, हटाओ ये। हे प्रभु, हटाओ ये सब। तुम जैसे पौरुष पर ये स्त्रियोचित सज्जा शोभा नहीं देती। हाँ, तुम रुको। संभव है? तुम्हारा ये श्रृंगार अभी मैंने पूछा, पुनः कैसे आ गया? क्योंकि अब यही श्रृंगार मेरा जीवन है माता। क्या? नहीं, मैं करूंगी। पुत्र, ये क्या हो गया है? माता, ये श्राप का प्रभाव है। कैसा श्राप? मैं ऋषि दुर्वासा तुझे श्राप देता हूँ। अब तेरी प्रवृत्ति स्त्रियों जैसी हो जाएगी। ऋषि दुर्वासा का एक ऐसा श्राप जिसके कारण मैं सदैव ही ऐसा रहूंगा। नहीं। क्या कह रहे हो? कैसे संभव है? बोलो साम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। माता, मैं उन ऋषि मुनियों के समक्ष गया था और मैंने उनकी परीक्षा ली, जिससे कि द्वारकावासियों को उनके आशीष पर विश्वास हो सके। किंतु ऋषि दुर्वासा ने इसे मेरा दुस्साहस समझकर मुझे श्राप दे दिया। कितने साहब? कैसा श्राप? वो क्या? मैं ऋषि दुर्वासा तुझे श्राप देता हूँ। वो संतान तेरे शरीर से उत्पन्न होगी। ये कैसे अस्थिरता है? ये कैसे हो सकता है? महादेव, नेत्र खोलिए, देखिए क्या हो गया है। महादेव तो नेत्र नहीं खोल रहे। मुझे भ्राता कृष्ण से बात करनी होगी, किंतु भ्राता इस समय कहाँ होंगे? भ्राता तो पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं दिख रहे। कहाँ चले गए भ्राता? जहाँ मेरी दृष्टि उन्हें नहीं ढूंढ पा रही। बहन पार्वती,
आप मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि द्वारका के कल्याण के लिए मेरा सबसे दूर रहना ही आवश्यक है। ये सब सुनने ऐसी ऐसी नकारात्मकता फैलाई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये कौन है जिसकी तामसिक तपस्या से संपूर्ण वातावरण अशांत हो गया है? ये शाल्व है। शाल्व की कठोर तपस्या के पश्चात भी मैंने उसे उसका मनवांछित वर नहीं दिया है, इसीलिए ये सब हो रहा है। मैं देखना चाहता हूं गौरी कि ये अपने मनवांछित फल को पाने के लिए कितना त्याग कर सकता है। महादेव, ये क्या हो रहा है? शाल्व अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। मैं चाहता हूं कि वो अपनी हट को त्याग दे। महादेव, आप अपने भक्त की मृत्यु का कारण नहीं बन सकते। जाइए महादेव, जाइए और उसे वरदान दीजिए। अपने नेत्र खोलो शाल्व। प्रणाम महादेव, मैं तो धन्य हो गया। मुझे लगा कि आज मेरे अंतिम श्वास है, पर आपने तो मुझ पे कृपा कर दी प्रभु। मैं मेरी कठोर तपस्या के बदले में आपसे एक वरदान चाहता हूँ। मैं तुम्हें वरदान अवश्य दूंगा शाल्व, परंतु स्मरण रहे, जिस तपस्या का मूल ही बुरी इच्छा हो, वो आगे जाकर कहीं ना कहीं सबके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। इसलिए जो भी वरदान मांगना, अपने विवेक के साथ मांगना। जब आप जैसा वरदान देने वाला हो तो विवेक की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मैं एक विशाल उड़ने वाली नगरी का राजा बनूं। मुझे अपने लिए आकाश में उड़ने वाला नगर चाहिए, जहां पे प्रत्येक सैनिक, जीव जंतु, अस्त्र शस्त्र आकाश के मार्ग से शत्रु पर आक्रमण कर सके, किंतु उन पर शत्रु का प्रहार अप्रभावी हो। असुरों के दानव माया के समीप ऐसी शक्ति है कि वो मन की गति से किसी भी नगर का निर्माण कर सकता है। महादेव, अब मुझे आप ही से आशा है, क्योंकि आप ही मुझे उड़ती हुई नगरी का वरदान दे सकते हैं। मैं कहीं अधिक प्रसन्न होता शाल्व, यदि तुमने अपनी तुलना असुरों की अपेक्षा देवताओं के साथ की होती, पर तुमने मेरी घोर तपस्या की है, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देने के लिए बाध्य हूं। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी शाल्व। ये नगरी सौब के नाम से प्रचलित होगी, जो संसार की प्रथम उड़न नगरी होगी। हे महादेव, आप धन्य हैं। मेरा धन्यवाद मत करो शाल्व, बस ये स्मरण रखना कि यदि तुमने मेरे दिए इस वरदान का दुरुपयोग किया तो तुम्हें मेरे कोप से कोई नहीं बचा पाएगा। मैं इस नगरी का प्रयोग मात्र अपने शत्रुओं पर ही करूंगा। मैंने महादेव को आश्वासन दिया है कि मैं अपनी उड़न नगरी का प्रयोग मात्र शत्रुओं पर करूंगा, और मैं ऐसा ही करूंगा। महादेव के वरदान से मैं कृष्ण का अंत करूंगा। कृष्ण तो है मेरा परम शत्रु। अब तुम्हें कौन बचाएगा कृष्ण? कौन बचाएगा तुम्हें? कृष्ण कहाँ चले गए हो तुम? तो अपने परिवार की ओर देखो, देखो जाम्बती कितनी दुखी है, उसका क्रंदन मेरे कानों को चीर रहा है। कृष्ण, तुम्हें जाम्बती की सहायता करनी होगी। मैं जानती थी कि तुम्हें राधा बुलाएगी तो तुम सब कार्य छोड़कर आओगे।
समक्ष आ जाओ। क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा कौन सा कार्य आन पड़ा है जो तुम्हें अपनी राधा की पुकार नहीं सुनाई दे रही? लौट आओ कृष्ण, मेरी पुकार तुम क्यों नहीं सुन पा रहे हो? कहाँ चले गए कृष्ण? राधे, अपने कर्म फल को पूर्ण करने के लिए मुझे इस समय तुमसे दूर ही रहना होगा। महाराज शाल्वकी, महाराज शाल्वकी, महाराज शाल्वकी, महाराज शाल्वकी, महाराज शाल्वकी, महाराज शाल्वकी, महाराज शाल्वकी। प्रजागण, तुम्हें तो अभिमान होना चाहिए कि तुम्हारा राजा सबसे अधिक शक्तिशाली है। सभी नभचर जीवों का राजा गरुड़ था, किंतु अब संपूर्ण आकाश में मेरा शासन होगा। केवल एक नभचर विमान ही नहीं, एक उड़न नगरी भी है। किंतु महाराज, ऐसा तो संभव ही नहीं है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। प्रिय मित्र, विश्वास नहीं हो रहा ना मेरी बातों में कि ऐसे कैसे कोई नगरी उड़ सकती है, हैं? हो सकता है कि मैं असत्य कह रहा हूं। चलो मेरे मित्र, चलो। आओ मित्र, आओ, देखो। तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हुआ कि मैं सत्य कह रहा था? क्षमा महाराज, मुझसे त्रुटि हो गई महाराज। घबराओ मत मित्र, कभी कभी कुछ असंभव सुनकर विश्वास कर पाना सरल नहीं होता। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे तुम्हें विश्वास हो जाएगा। कृष्ण, तुम यहाँ भी नहीं हो गए? क्यों अपनी राधा को इतना सता रहे हो? लौट आओ। तुम्हारी राधा की बांसुरी की पुकार से तुम्हें आना ही होगा। तुम नहीं आए ना कृष्ण? मेरी बांसुरी की धुन सुनकर भी नहीं आए। मैं तुमसे अत्यंत कुपित हूँ कृष्ण। कुपित न हो राधे, द्वारका और तुम्हारे ऊपर एक भयावह संकट आने वाला है, और इस संकट का समाधान तुम्हें अकेले ही करना होगा।